नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी आज संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया में लृट लकार भविष्यकाल का अनुवाद सीखेंगे। यहाँ पर हमने मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाओं को लिखा है, तो आज हम सभी मध्यम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया को एक साथ मिला करके वाक्य बनाकर सीखेंगे। तो यह वाक्य, यह शब्द युष्मत् बराबर तुम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी त्वम युवाम यूयम होता है, तो त्वम मीन्स होता है तुम। और यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है लिखी गई है, यानी लृट लकार भविष्यकाल की मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाओं को हमने यहाँ पर लिखा है। तो आइए क्रियाओं को देख लेते हैं और इसको सीखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो आगमिष्यस मीन्स होता है आओगे, गमिष्यस मीन्स जाओगे, द्रक्ष्यस मीन्स देखोगे, पठिष्यस मीन्स पढ़ोगे, लेखिष्यस मीन्स लिखोगे, वदिष्यस मीन्स बोलोगे, खेलिष्यस मीन्स खेलोगे, भ्रमिष्यस मीन्स घूमोगे, खादिष्यस मीन्स खाओगे, पास्यस मीन्स पियोगे, करिष्यस मीन्स करोगे, नर्तिष्यस मीन्स नाचोगे, हसिष्यस मीन्स हंसोगे, धाविष्यस मीन्स दौड़ोगे, पक्षस मीन्स पकाओगे या बनाओगे। और यहाँ पर हमने कुछ क्रिया विशेषण को लिख दिया है। यहाँ पर लिख दें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हमने कुछ क्रिया विशेषणों को लिखा है जिनका प्रयोग हम वाक्य बनाते समय करेंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, किम मीन्स क्या, एव मीन्स ही, स्वः मीन्स कल, यह आने वाले कल के लिए प्रयोग किया जाता है, कथम मीन्स क्यों, और यह का प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं के साथ किया जाता है, यानी कि भूतकाल के क्रियाओं के साथ यह का प्रयोग किया जाता है, जिसको ऐसे लिखते हैं, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। यह मीन्स होता है कल। ये कल कैसा होता है? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। तो यह का प्रयोग हम भूतकाल की क्रियाओं के साथ करते हैं, और बाकी स्वः का प्रयोग, इस स्वः का प्रयोग आने वाले कल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम कुछ वाक्यों को सीखते हैं। पहले तो हम सभी बोलेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। त्वम आगमिष्यसि, तुम आओगे। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। त्वम द्रक्ष्यसि, तुम देखोगे। त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। त्वम वदिष्यसि, तुम बोलोगे। त्वम खेलिष्यसि, तुम खेलोगे। त्वम भ्रमिष्यसि, तुम घूमोगे। त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। त्वम पास्यसि, तुम पियोगे। त्वम करिष्यसि, तुम करोगे। त्वम नर्तिष्यसि, तुम नाचोगे। त्वम हसिष्यसि, तुम हंसोगे। त्वम धाविष्यसि, तुम दौड़ोगे। त्वम पक्ष्यसि, यानी त्वम पक्षस का अर्थ हो जाएगा तुम पकाओगे या तुम बनाओगे। जैसे भोजन आदि के लिए कि तुम भोजन बनाओगे, तो त्वम भोजनम पक्षसि। तो आइए अब हम सभी इन वाक्यों को लिखते हैं, यानी कि लिखने से ये
काफ़ी समय तक हम लोगों को याद रहता है, इसलिए हम सभी लिखते हैं। तो आइए इन सभी छोटे छोटे वाक्यों को भी लिख देते हैं ताकि हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए याद रहें। तो पहला वाक्य है त्वम आगमिष्यसि, तुम आओगे। त्वम आगमिष्यसि, तुम आओगे। दूसरा वाक्य है त्वम गमिष्यसि, यानी तुम जाओगे। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। त्वम द्रक्ष्यसि, यानी तुम देखोगे। त्वम गमिष्यसि मीन्स तुम जाओगे। अगला वाक्य है त्वम द्रक्ष्यसि, यानी तुम देखोगे। त्वम द्रक्ष्यसि, यानी तुम देखोगे। अगला वाक्य है त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, यानी तुम पढ़ोगे। अगला वाक्य है त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। अगला वाक्य है त्वम वदिष्यसि, तुम बोलोगे। त्वम वदिष्यसि, तुम बोलोगे। त्वम खेलिष्यसि, तुम खेलोगे। त्वम खेलिष्यसि, यानी तुम खेलोगे। त्वम भ्रमिष्यसि, तुम घूमोगे। त्वम भ्रमिष्यसि, यानी तुम घूमोगे। त्वम खादिष्यसि, यानी तुम खाओगे। त्वम खादिष्यसि, यानी तुम खाओगे। त्वम पास्यसि, यानी तुम पियोगे। त्वम पास्यसि, यानी तुम पियोगे। त्वम करिष्यसि, यानी तुम करोगे। त्वम करिष्यसि, यानी तुम करोगे। अगला वाक्य है त्वम नर्तिष्यसि, तुम नाचोगे। त्वम नर्तिष्यसि, त्वम नर्तिष्यसि, यानी तुम नाचोगे। त्वम हसिष्यसि, यानी तुम हंसोगे। त्वम हसिष्यसि, यानी तुम हंसोगे। त्वम धाविष्यसि, यानी तुम दौड़ोगे। त्वम धाविष्यसि, यानी तुम दौड़ोगे। त्वम पक्ष्यसि, यानी तुम पकाओगे। त्वम पक्ष्यसि,
यानी तुम पकाओगे या तुम बनाओगे। अब यहाँ पर हम सभी इन क्रिया विशेषणों के प्रयोग से वाक्यों को बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द हम यदि घर का भी यानी कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का यदि हम प्रयोग कर लें तो जैसे गृहम मीन्स होता है घर, गृहम मीन्स होता है घर। तो इस गृहम शब्द का यदि हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे त्वम गृहम आगमिष्यसि, तुम घर आओगे। त्वम गृहम आगमिष्यसि, यानी तुम घर आओगे। तो इस तरह से आइए अब हम सभी इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अत्र का प्रयोग हमने किया तो अत्र मीन्स होता है यहाँ, अत्र मीन्स होता है यहाँ। तो अब हम सभी अत्र का अत्र शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे इन मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाओं के साथ। तो जैसे त्वम अत्र आगमिष्यसि, तुम यहाँ आओगे। त्वम अत्र गमिष्यसि, तो यहाँ पर आगमिष्य सही रहेगा, तुम यहाँ जाओगे। यह वाक्य हिंदी की दृष्टि से सही नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर त्वम यहाँ आगमिष्यसि से ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। तो त्वम अत्र आगमिष्यसि, तुम यहाँ आओगे। त्वम अत्र द्रक्ष्यसि, तुम यहाँ देखोगे। त्वम अत्र पठिष्यसि, तुम यहाँ पढ़ोगे। त्वम अत्र लेखिष्यसि, तुम यहाँ लिखोगे। त्वम अत्र वदिष्यसि, तुम यहाँ बोलोगे। त्वम अत्र खेलिष्यसि, तुम यहाँ खेलोगे। त्वम अत्र भ्रमिष्यसि, तुम यहाँ घूमोगे। त्वम अत्र खादिष्यसि, तुम यहाँ खाओगे। त्वम अत्र पास्यसि, तुम यहाँ पियोगे। त्वम अत्र करिष्यसि, तुम यहाँ करोगे। त्वम अत्र नर्तिष्यसि, तुम यहाँ नाचोगे। त्वम अत्र हसिष्यसि, तुम यहाँ हंसोगे। त्वम अत्र धाविष्यसि, तुम यहाँ दौड़ोगे। त्वम अत्र पक्ष्यसि, तुम यहाँ बनाओगे। तो आइए अब इन सभी वाक्यों को भी लिखते हैं। त्वम अत्र आगमिष्यसि, जैसे पहला वाक्य है कि त्वम अत्र आगमिष्यसि, त्वम अत्र आगमिष्यसि, तुम यहाँ आओगे। त्वम अत्र द्रक्ष्यसि, तुम यहाँ देखोगे। त्वम अत्र द्रक्ष्यसि। अभी हम इसमें कर्मकारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को नहीं बना रहे हैं। अभी हम खाली यहाँ पर क्रिया विशेषण और ये साधारण वाक्य आपको सिखा रहे हैं। एकदम सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो एकदम सरल वाक्य, ताकि आप कर्ता और क्रिया को अच्छे से सीख लें। इसके बाद हम सभी विभक्तियों पर आधारित अनुवाद को सीखेंगे। तो यहाँ पर अगला वाक्य है त्वम अत्र पठिष्यसि, तुम यहाँ पढ़ोगे। त्वम अत्र पठिष्यसि, तुम यहाँ पढ़ोगे। त्वम अत्र लेखिष्यसि, तुम यहाँ लिखोगे। त्वम अत्र लेखिष्यसि, तुम यहाँ लिखोगे।
अगला वाक्य है त्वम अत्र वदिष्यसि, तुम यहाँ बोलोगे। त्वम अत्र वदिष्यसि, तुम यहाँ बोलोगे। त्वम अत्र खेलिष्यसि, तुम यहाँ खेलोगे। त्वम अत्र खेलिष्यसि, तुम यहाँ खेलोगे। इस तरह से आप सभी इन सभी वाक्यों के साथ ये त्वम यानी कर्ता और ये क्रिया विशेषण अत्र और यहाँ पर ये भ्रमिष्यसि, खादिष्यसि, पास्यसि, करिष्यसि, नर्तिष्यसि, हसिष्यसि, धाविष्यसि और पक्ष्यसि के साथ वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तो अब आइए हम सभी यहाँ पर तत्र का यूज करते हैं, यानी तत्र का वाक्य प्रयोग सीखते हैं। तो तत्र मीन्स होता है वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ होता है। तो आइए अब हम सभी इस तत्र क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना सीखें। तो अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं, यानी अब यहाँ से हम इस तत्र का वाक्य प्रयोग कर देते हैं। त्वम तत्र खादिष्यसि, पहले आइए हम इसको पूरा बताएंगे ताकि आप सभी को सभी वाक्यों को बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न हो। यानी त्वम अत्र आगमिष्यसि, तुम वहाँ आओगे। त्वम तत्र गमिष्यसि, तुम वहाँ जाओगे। त्वम तत्र द्रक्ष्यसि, तुम वहाँ देखोगे। त्वम तत्र पठिष्यसि, तुम वहाँ पढ़ोगे। त्वम तत्र लेखिष्यसि, तुम वहाँ लिखोगे। त्वम तत्र वदिष्यसि, तुम वहाँ बोलोगे। त्वम तत्र खेलिष्यसि, तुम वहाँ खेलोगे। त्वम तत्र भ्रमिष्यसि, तुम वहाँ घूमोगे। त्वम तत्र खादिष्यसि, तुम वहाँ खाओगे। त्वम तत्र पास्यसि, तुम वहाँ पियोगे। त्वम तत्र करिष्यसि, तुम वहाँ करोगे। त्वम तत्र नर्तिष्यसि, तुम वहाँ नाचोगे। त्वम तत्र हसिष्यसि, तुम वहाँ हंसोगे। त्वम तत्र धाविष्यसि, तुम वहाँ दौड़ोगे। त्वम तत्र पक्ष्यसि, यानी तुम वहाँ पर बनाओगे या तुम वहाँ पर पकाओगे। तो आइए अब हम इस तत्र का भी वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं त्वम तत्र खादिष्यसि, त्वम तत्र खादिष्यसि, त्वम तत्र खादिष्यसि, इसका अर्थ हो जाएगा तुम वहाँ पर खाओगे, तुम वहाँ खाओगे। त्वम तत्र पास्यसि, तुम वहाँ पियोगे। त्वम तत्र पास्यसि, तुम वहाँ पियोगे। त्वम तत्र करिष्यसि, तुम वहाँ करोगे। त्वम तत्र करिष्यसि, तुम वहाँ करोगे। त्वम तत्र नर्तिष्यसि, तुम वहाँ नाचोगे। त्वम तत्र नर्तिष्यसि, यानी तुम वहाँ नाचोगे। त्वम तत्र हसिष्यसि, त्वम तत्र हसिष्यसि। त्वम तत्र हसिष्यसि, त्वम तत्र हसिष्यसि, यानी तुम वहाँ हंसोगे। त्वम तत्र धाविष्यसि, तुम वहाँ दौड़ोगे। त्वम तत्र धाविष्यसि,
त्वम तत्र धाविष्यसि यानी तुम वहाँ दौड़ोगे। त्वम तत्र पक्ष्यसि यानी तुम वहाँ बनाओगे। त्वम तत्र पक्ष्यसि यानी तुम वहाँ बनाओगे। अगला है जैसे त्वम तत्र गमिष्यसि तुम वहाँ जाओगे। त्वम तत्र गमिष्यसि तुम वहाँ जाओगे। अगला वाक्य है जैसे त्वम तत्र पठिष्यसि तुम वहाँ पढ़ोगे। त्वम तत्र पठिष्यसि त्वम तत्र पठिष्यसि तुम वहाँ पढ़ोगे। त्वम तत्र लेखिष्यसि यानी तुम वहाँ लिखोगे। त्वम तत्र लेखिष्यसि त्वम तत्र लेखिष्यसि तुम वहाँ लिखोगे। अब यहाँ पर आगे है कि त्वम तत्र वदिष्यसि तुम वहाँ बोलोगे। त्वम तत्र वदिष्यसि तुम वहाँ बोलोगे। अभी यहाँ पर जैसे है कि त्वम तत्र द्रक्ष्यसि तुम वहाँ देखोगे। त्वम तत्र द्रक्ष्यसि तुम वहाँ देखोगे। अब आइए दूसरा क्रिया विशेषण देखते हैं और इसको सीखते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने यहाँ पर न लगा दिया। न मीन्स होता है नहीं। न मीन्स नहीं। जैसे त्वम न आगमिष्यसि तुम नहीं आओगे। त्वम न गमिष्यसि तुम नहीं जाओगे। त्वम न द्रक्ष्यसि तुम नहीं देखोगे। त्वम न पठिष्यसि तुम नहीं पढ़ोगे। त्वम न लेखिष्यसि तुम नहीं लिखोगे। त्वम न वदिष्यसि तुम नहीं बोलोगे। त्वम न खेलिष्यसि तुम नहीं खेलोगे। त्वम न भ्रमिष्यसि तुम नहीं घूमोगे। त्वम न खादिष्यसि तुम नहीं खाओगे। त्वम न पास्यसि तुम नहीं पियोगे। त्वम न करिष्यसि तुम नहीं करोगे। त्वम न नर्तिष्यसि तुम नहीं नाचोगे। त्वम न हसिष्यसि तुम नहीं हंसोगे। त्वम न धाविष्यसि तुम नहीं दौड़ोगे। त्वम न पक्ष्यसि तुम नहीं बनाओगे। तो आइए यहाँ पर हम सभी कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं और इसको सीखते हैं। जैसे त्वम न आगमिष्यसि त्वम न आगमिष्यसि तुम नहीं आओगे। अगला वाक्य है जैसे त्वम न गमिष्यसि तुम नहीं जाओगे। त्वम न गमिष्यसि यानी तुम नहीं जाओगे। अगला वाक्य है त्वम न द्रक्ष्यसि तुम नहीं देखोगे। त्वम न द्रक्ष्यसि यानी तुम नहीं देखोगे। त्वम न पठिष्यसि
यानी तुम नहीं पढ़ोगे, त्वम न पठिष्यसि, तुम नहीं पढ़ोगे, त्वम न लेखिष्यसि, तुम नहीं लिखोगे, त्वम न लेखिष्यसि, यानी तुम नहीं लिखोगे, त्वम न वदिष्यसि, तुम नहीं बोलोगे, त्वम न वदिष्यसि, यानी तुम नहीं बोलोगे, त्वम न खेलिष्यसि, तुम नहीं खेलोगे, त्वम न खेलिष्यसि, यानी कि तुम नहीं खेलोगे, त्वम न खेलिष्यसि क्या क्या हो जाएगा, तुम नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे। अब इसी तरह से बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं इस त्वम कर्ता के साथ और इन सभी क्रियाओं के साथ आप सभी भी इस न क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्य जरूर बनाइएगा, क्योंकि यदि मैं सभी का बनाऊंगा तो यहाँ पर समय अधिक लगेगा और समय अधिक लगने के साथ साथ आप लोग ये कहेंगे कि बार बार वही शब्द तो लिख रहे हैं आप, तो बोरिंग महसूस ना हो। इसके लिए हम ये आपको होमवर्क के रूप में देते हैं कि आप सभी जितने भी अभी यहाँ से क्रियाएं बच रही हैं तो आप इन सभी क्रियाओं को इस न क्रिया विशेषण को लगा करके वाक्य जरूर बनाएंगे। तो आइए अब हम सभी यहाँ पर किम वाक्य प्रयोग किम शब्द को सीखते हैं इसको लगा करके। तो यहाँ पर हो जाता है किम, किम मीन्स होता है क्या, किम मीन्स होता है क्या। तो त्वम किम यानी कि त्वम मीन्स होता है तुम, किम मीन्स क्या, और आगमिष्यसि मीन्स आओगे। तो आइए अब इनको बोलते हैं। त्वम किम आगमिष्यसि, तुम क्या आओगे, या इस तरह से इसको लिख देते हैं कि किम त्वम आगमिष्यसि। पहले हम किम का प्रयोग कर देते हैं, फिर त्वम का, फिर इसके बाद आओगे का यानी आगमिष्यसि का। तो किम त्वम आगमिष्यसि, क्या तुम आओगे, किम त्वम गमिष्यसि, क्या तुम जाओगे, किम त्वम द्रक्ष्यसि, क्या तुम देखोगे, किम त्वम पठिष्यसि, क्या तुम पढ़ोगे, किम त्वम लेखिष्यसि, क्या तुम लिखोगे, किम त्वम वदिष्यसि, क्या तुम बोलोगे, किम त्वम खेलिष्यसि, क्या तुम खेलोगे, किम त्वम भ्रमिष्यसि, क्या तुम घूमोगे, किम त्वम खादिष्यसि, क्या तुम खाओगे, किम त्वम पास्यसि, क्या तुम पियोगे, किम त्वम करिष्यसि, क्या तुम करोगे, किम त्वम नर्तिष्यसि, क्या तुम नाचोगे, किम त्वम हसिष्यसि, क्या तुम हंसोगे, किम त्वम धाविष्यसि, क्या तुम दौड़ोगे, किम त्वम वक्ष्यसि, क्या तुम बनाओगे। आइए अब हम सभी वाक्यों को सीखते हैं। जैसे किम त्वम आगमिष्यसि, किम त्वम आगमिष्यसि, किम त्वम आगमिष्यसि, क्या तुम आओगे। अगला वाक्य है किम त्वम गमिष्यसि, क्या तुम जाओगे। इसके बाद हो जाएगा किम त्वम गमिष्यसि, यानी क्या तुम जाओगे, किम त्वम
गमिष्यसि, क्या तुम जाओगे। किम त्वं द्रक्ष्यसि, क्या तुम देखोगे। किम त्वं द्रक्ष्यसि, क्या तुम देखोगे। अगला वाक्य है किम त्वं पठिष्यसि, क्या तुम पढ़ोगे। किम त्वं पठिष्यसि, क्या तुम पढ़ोगे। अगला वाक्य है किम त्वं लेखिष्यसि, किम त्वं लेखिष्यसि, क्या तुम लिखोगे। अगला वाक्य है किम त्वं वदिष्यसि, क्या तुम बोलोगे। किम त्वं वदिष्यसि, क्या तुम बोलोगे। अब इसी तरह से आप सभी और भी वाक्यों का प्रयोग करिएगा। अब आइए हम सभी इस स्वः मीन्स कल यानी आने वाले कल के लिए इस स्वः का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। स्वः मीन्स होता है कल यानी आने वाला कल। जहाँ पर हम अंग्रेजी का टुमारो यूज करते हैं वहाँ पर संस्कृत में स्वः मीन्स कल इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कल तुम खेलोगे, तो इसके आगे से पहले आइए हम इन सभी वाक्यों को बोल लेते हैं। इसके बाद जो बचे हुए अभी वाक्य हैं इसके आगे के हम उसको इस स्वः नामक क्रिया विशेषण के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे कल तुम आओगे, तो स्वः त्वं आगमिष्यसि। तो अगला वाक्य है स्वः त्वं गमिष्यसि, कल तुम जाओगे। स्वः त्वं द्रक्ष्यसि, कल तुम देखोगे। स्वः त्वं पठिष्यसि, क्या तुम पढ़ोगे। कल तुम पढ़ोगे। स्वः त्वं पठिष्यसि, कल तुम पढ़ोगे। स्वः त्वं लिखिष्यसि, कल तुम लिखोगे। स्वः त्वं वदिष्यसि, कल तुम बोलोगे। स्वः त्वं खेलिष्यसि, कल तुम खेलोगे। स्वः त्वं भ्रमिष्यसि, कल तुम घूमोगे। स्वः त्वं पास्यसि, स्वः त्वं पास्यसि यानी कल तुम पियोगे। स्वः त्वं खादिष्यसि, कल तुम खाओगे। स्वः त्वं करिष्यसि, कल तुम करोगे। स्वः त्वं नर्तिष्यसि, कल तुम नाचोगे। स्वः त्वं हसिष्यसि, कल तुम हंसोगे। स्वः त्वं धाविष्यसि, कल तुम दौड़ोगे। स्वः त्वं पक्ष्यसि, कल तुम बनाओगे या कल तुम पकाओगे। तो आइए इसमें से हम कुछ वाक्यों को लिख लेते हैं। जैसे स्वः त्वं आगमिष्यसि, स्वः त्वं आगमिष्यसि यानी कि कल तुम आओगे। स्वः त्वं गमिष्यसि, कल तुम जाओगे। स्वः त्वं
गमिष्यसि यानी कल तुम जाओगे। अगला सेंटेंस है कि कल तुम देखोगे। श्वः त्वं द्रक्ष्यसि, कल तुम देखोगे। अगला सेंटेंस है कि कल तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कल तुम पढ़ोगे के लिए श्वः त्वं पठिष्यसि, श्वः त्वं पठिष्यसि। अगला वाक्य है श्वः त्वं लेखिष्यसि, कल तुम लिखोगे। श्वः त्वं लेखिष्यसि, श्वः त्वं लेखिष्यसि, कल तुम लिखोगे। अगला वाक्य है श्वः त्वं वदिष्यसि, कल तुम बोलोगे। श्वः त्वं वदिष्यसि, कल तुम बोलोगे। अगला वाक्य है कल तुम खेलोगे। श्वः त्वं खेलिष्यसि, श्वः त्वं खेलिष्यसि, क्या तुम खेलोगे। श्वः त्वं भ्रमिष्यसि, क्या तुम घूमोगे। श्वः त्वं भ्रमिष्यसि, क्या तुम कल तुम घूमोगे। तो अब इसके बाद श्वः त्वं खादिष्यसि यानी कल तुम खाओगे। अगला वाक्य है श्वः त्वं खादिष्यसि, क्या तुम खाओगे। अगला वाक्य है श्वः त्वं पास्यसि, क्या तुम पियोगे, कल तुम पियोगे। श्वः त्वं पास्यसि, कल तुम पियोगे। श्वः त्वं पास्यति, कल तुम पियोगे। श्वः त्वं करिष्यसि, कल तुम करोगे। यहाँ पर पास्यसि हो जाएगा, तो कल तुम पियोगे। अगला है श्वः त्वं करिष्यसि, कल तुम करोगे। श्वः त्वं करिष्यसि, कल तुम करोगे। अगला वाक्य है कि श्वः त्वं नर्तिष्यसि, कल तुम नाचोगे। श्वः त्वं नर्तिष्यसि, श्वः त्वं नर्तिष्यसि, कल तुम नाचोगे। अगला वाक्य है श्वः त्वं धाविष्यसि, कल तुम दौड़ोगे। श्वः त्वं धाविष्यसि, कल तुम दौड़ोगे। श्वः त्वं
हसिष्यसि, कल तुम हंसोगे। स्वः त्वं हसिष्यसि, कल तुम हंसोगे। अगला वाक्य है स्वः त्वं पक्ष्यसि, यानी कल तुम बनाओगे। तो यहाँ पर कल तुम के बाद भोजन बीच में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भोजन शब्द का हो जाएगा भोजनम। तो भोजन शब्द का हो जाएगा भोजनम, यानी भोजनम बराबर हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है भोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वः त्वं भोजनम पक्ष्यसि, कल त्वं स्वः त्वं भोजनम पक्ष्यसि, यानी कल तुम भोजन बनाओगे। अब इसके बाद आइए हम सभी कथम शब्द को सीखते हैं। कथम मीन्स होता है क्यों। तो जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले हम कथम शब्द लिख दें। कथम मीन्स होता है क्यों। कथम मीन्स होता है क्यों। जैसे पहले आइए हम इसको बोल लेते हैं, यानी इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इन सभी वाक्यों को लिखेंगे। जैसे तुम क्यों आओगे, तुम क्यों आओगे, तो इसका क्या हो जाएगा त्वं कथम आगमिष्यसि। तुम क्यों जाओगे, त्वं कथम गमिष्यसि। तुम क्यों देखोगे, तो इसका हो जाएगा त्वं कथम द्रक्ष्यसि। त्वं कथम पठिष्यसि, यानी तुम क्यों पढ़ोगे। त्वं कथम लेखिष्यसि, तुम क्यों लिखोगे। त्वं कथम वदिष्यसि, तुम क्यों बोलोगे। त्वं कथम खेलिष्यसि, तुम क्यों खेलोगे। त्वं कथम भ्रमिष्यसि, तुम क्यों घूमोगे। त्वं कथम खादिष्यसि, तुम क्यों खाओगे। त्वं कथम पास्यसि, तुम क्यों पियोगे। त्वं कथम करिष्यसि, तुम क्यों करोगे। तुम क्यों करोगे। त्वं कथम नर्तिष्यसि, तुम क्यों नाचोगे। त्वं कथम हसिष्यसि, तुम क्यों हंसोगे। त्वं कथम धाविष्यसि, तुम क्यों दौड़ोगे। त्वं कथम पक्ष्यसि, तुम क्यों बनाओगे। तो आइए अब इसको लिखते हैं कि त्वं कथम आगमिष्यसि, तुम क्यों आओगे। त्वं कथम आगमिष्यसि। त्वं कथम आगमिष्यसि। दूसरा वाक्य है त्वं कथम गमिष्यसि, तुम क्यों जाओगे। त्वं कथम गमिष्यसि, तुम क्यों जाओगे। त्वं कथम द्रक्ष्यसि, तुम क्यों देखोगे। त्वं कथम द्रक्ष्यसि। त्वं कथम द्रक्ष्यसि, यानी तुम क्यों देखोगे। त्वं कथम पठिष्यसि, तुम क्यों पढ़ोगे। त्वं कथम पठिष्यसि। त्वं कथम पठिष्यसि, यानी तुम क्यों पढ़ोगे। त्वं कथम लेखिष्यसि,
तुम क्यों लिखोगे? त्वं कथम लिखिष्यसि, तुम क्यों लिखोगे। अब इसके बाद आइए हम सभी यहाँ, अब इसके बाद आप सभी जितने यहाँ पर शब्द बच रहे हैं, तो इसके बाद आप सभी त्वं कथम, अब इसके बाद और जितनी भी क्रियाएं हैं इनके साथ ये कथम शब्द का वाक्य प्रयोग करके आप सभी वाक्य को बनाएंगे। तो क्योंकि समय अधिक हो रहा है इसलिए हम अब यहाँ पर एक अभी बच रहा है, एव मीन्स ही। तो आइए इसको भी 2-3 शब्दों में सीख लेते हैं। इसके बाद हम वाक्यों को लिखते हैं। एव मीन्स ही, तो एव मीन्स क्या होता है? ही। तो जैसे अब आइए बोलते हैं पहले, त्वं एव आगमिष्यसि, तुम ही आओगे, यानी तुम ही आओगे। त्वं एव गमिष्यसि, यानी तुम ही जाओगे। त्वं एव द्रक्ष्यसि, तुम ही देखोगे। त्वं एव पठिष्यसि, यानी तुम ही पढ़ोगे, अर्थात तुम ही पढ़ोगे। त्वं एव लेखिष्यसि, अर्थात तुम ही लिखोगे। त्वं एव वदिष्यसि, तुम ही बोलोगे। त्वं एव खेलिष्यसि, तुम ही खेलोगे। त्वं एव भ्रमिष्यसि, तुम ही खेलोगे, तुम ही घूमोगे। त्वं एव खादिष्यसि, तुम ही खाओगे। त्वं एव पास्यसि, तुम ही पियोगे। त्वं एव करिष्यसि, तुम ही करोगे। त्वं एव नर्तिष्यसि, तुम ही नाचोगे। त्वं एव हसिष्यसि, तुम ही हंसोगे। त्वं एव धाविष्यसि, तुम ही दौड़ोगे। त्वं एव पक्ष्यसि, तुम ही बनाओगे। तो आइए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे त्वं एव आगमिष्यसि, तुम ही आओगे। त्वं एव आगमिष्यसि, त्वं एव आगमिष्यसि, यानी तुम ही आओगे, अर्थात तुम ही आओगे। जैसे हुआ कि त्वं एव गमिष्यसि, यानी तुम ही जाओगे। त्वं एव गमिष्यसि, यानी तुम ही जाओगे। अगला वाक्य है जैसे त्वं एव पठिष्यसि, तुम ही पढ़ोगे। त्वं एव पठिष्यसि, यानी तुम ही पढ़ोगे, अर्थात तुम ही पढ़ोगे। अगला वाक्य है जैसे त्वं एव लेखिष्यसि, यानी तुम ही लिखोगे। त्वं एव लेखिष्यसि, त्वं एव लेखिष्यसि, अर्थात तुम ही लिखोगे। तो अब इसके बाद मित्रों जितने भी क्रियाएं बच रही हैं, आप सभी इन सभी को एव क्रिया विशेषण के साथ में त्वं कर्ता और इन सभी क्रियाओं को जोड़ करके आप सभी वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।